आज का क्वेश्चन है भूमंडलीकरण से क्या आशय है, इसके महत्व को स्पष्ट करें। या इसे भी पूछ सकता है भूमंडलीकरण से आश्रय एवं भूमंडलीकरण का अर्थ अथवा भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, इसके दोष एवं गुण बताइए। यानी कि भूमंडलीकरण से संबंधित सारे सवाल का जवाब एक ही जवाब में हो सकता है। जिसे भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, या भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, सभी का एक ही जवाब हो सकता है। जिससे भूमंडलीकरण का इंग्लिश में होता है ग्लोबलाइजेशन। और ये क्वेश्चन आपको BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 का चैप्टर 2, जो कि चैप्टर 2 में आपको पढ़ना होगा भूमंडलीकरण का महत्व, भाषिक भूमंडलीकरण की आवश्यकता, हिंदी भाषा का भूमंडलीकरण, हिंदी का वैश्विक भविष्य, हिंदी की दिशा एवं दशा चैप्टर से लिया गया यह क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 2 कोर्स 14 हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 का सवाल है। और इसका आंसर होगा बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों एवं बाजारों एवं उनकी बेची जाने वाली वस्तुओं का एकीकरण हुआ है। विदेशी व्यापार के बढ़ते हुए प्रवृत्ति ने अब विभिन्न देशों के बाजारों को बहुत निकट ला दिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और संपूर्ण विश्व को एक बड़े गांव में बदल दिया है। यह वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण मतलब सारे देश विदेश के सभी सामान, सभी वस्तु एक जगह, मतलब एक जगह ही बिकना वैश्वीकरण कहलाता है। जहां विभिन्न देशों के बाजार परस्पर जुड़कर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार वैश्वीकरण से आश्रय संपूर्ण विश्व को परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देशों में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। वैश्वीकरण को अनेक नामों से पुकारा जाता है तथा भूमंडलीकरण, जागतिकरण, वैश्यायन, पृथक्करण, वैश्वीकरण आदि। वैश्वीकरण। अब भूमंडलीकरण क्या है वह जानेंगे। किसे कहते हैं भूमंडलीकरण या क्या है। एंथनी ग्रेडस के अनुसार वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का संघीकरण है। वैश्वीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर विपणन संबंधित क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय करना है, जिसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजार के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देशों की सीमाओं में प्रतिबंधित न होकर विश्व बाजार में निहित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभों को प्राप्त करके सफल हो जाता है। साधारणतः शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना। वैश्वीकरण के गुण, लाभ एवं महत्व, यानी वैश्वीकरण के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लाभ और महत्व है। पहला है नवीन तकनीकी का आगमन। नवीन तकनीकी का आगमन वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीकी का आगमन होता है जिसमें श्रम का उत्पादन एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होती है। दूसरा, जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। यह वैश्वीकरण के फायदे हैं क्योंकि एक दो जगह
यदि सामान की उत्पत्ति होती तो उसकी कीमत ज़्यादा होती, लेकिन वैश्वीकरण के चलते हर जगह की वस्तु हर बाजार हर स्थान पर पहुंच जाती है, जिसमें उसकी मूल्य न्यूनतम हो जाती है। तीसरा, विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्रीय अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्र की विनियोग करती है। विदेशी पूंजी का आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है। चौथा, विदेशों में रोजगार का अवसर। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। पांचवा, विदेशी व्यापार में वृद्धि। आयात मतलब खरीदना बेचना, आयात निर्यात मतलब होता है, पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षक नीति समाप्त हो जाती है। विदेश से समाप्त हो जाने से विदेश व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। छठा लाभ है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में भी सुधार होता है, साथ ही राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मन एवं अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधार रहे हैं। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के दोष, हानियाँ एवं दुष्प्रभाव क्या क्या है। पहला, आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के गुण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रही है। गरीब राष्ट्र अधिक अमीर एवं अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न हो रहा है। इस प्रकार देश में भी गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ रही है। जैसे कि इसका मतलब कि कह सकते हैं कि कोई यदि गरीब आदमी कोई वस्तु का उत्पादन करता है और उसे ऊंची रेट में बेचकर हम अमीर हो जाएंगे सोचता है, लेकिन वैश्वीकरण के चलते उसी प्रकार का सामान अन्य देश से सस्ता और अच्छे किस्मत से लाया जाता है, जिससे कि वह गरीब आदमी का सामान नहीं बिकता है, जिसमें वो आदमी और गरीब हो जाता है। इस प्रकार इसमें हम समझ सकते हैं। दूसरा, देश उद्योगों में पतन। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल का प्रतियोगिता के सामने देसी उद्योग टिक नहीं पाते हैं, उनका माल बिक नहीं पाते हैं या घंटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कोई उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने के कंगाल पर है। तीसरा हानि है बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभुत्व। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब इंग्लिश में हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, जो कि हर देश विदेश में इसका शाखा यानी कि ब्रांच रहता है। विश्व में औद्योगिक जगत पर बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल का प्रभुत्व एवं शिकंजा बढ़ता जा रहा है। वे बड़े बड़े कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निकल जा रही है एवं स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या उनके अधीन हो जा रहे हैं, जिससे कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्सअप कोको कोला कंपनी जो कि भारत के थम्सअप लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया है, जिससे थम्सअप अब कोको कोला कंपनी के अधीन है। मतलब कि कोको कोला कंपनी थम्सअप कंपनी की मुनाफे को ही ले रहा है। चौथा में है बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है, जिसमें कि भारतीय बाजार की स्थानीय उद्योग परिणाम स्वरूप स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं एवं बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या घट रही है, क्योंकि जो माल उत्पादन किया करते थे वह अब तो वह विदेशों से आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक दो हम लोग पहले स्थानीय उद्योग वाला कुछ कपड़े बनाया करते थे, जो कि रेशम के कपड़े बनाया करते थे, लेकिन
मल्टीनेशनल कंपनी या वैश्वीकरण के कारण वो कपड़े विदेशों से आ रहे हैं, जिसके कारण उनकी अपनी पुश्तैनी काम बंद हो गए हैं, जिसमें वो बेरोजगार हो गए। पांचवा है राष्ट्रीय प्रेम की भावनाओं को आघात। मतलब इसमें वैश्वीकरण राष्ट्रीय प्रेम एवं स्वदेशी की भावनाओं को आघात पहुंचा रही है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना आसान समझते हैं एवं देसी वस्तुओं को घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं, खादी की वस्त्र जो कि भारतीय धरोहर, भारतीय की शान है, लेकिन यह वैश्वीकरण के कारण विदेश से आया हुआ कोट पैंट लोग पहन रहे हैं और खादी वस्त्र को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें कि उन्हें देश प्रेम में आघात पहुंच रही है। छठा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व गेट आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव में सरकारें काम कर रही है। हितों की अवहेलना करके सरकार को उनकी शर्त मारनी पड़ती है, क्योंकि वह उन्हें टैक्स देते हैं। भारत राष्ट्रीय को अपना आर्थिक, वैश्विक एवं वित्तीय नीतियाँ इन संस्थाओं की नीति अनुसार बनानी पड़ रही है, क्योंकि इस संस्था अपनी बदौलत, अपनी फ़ायदे के लिए अपना काम कर रहे हैं और अपने चलते यह सारी काम एवं भारत की अपनी धन संपदा लूट के दूसरे देश ले जा रहे हैं। ये थे भूमंडलीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी, इनके दोष, गुण और इनके क्या क्या रूप है उनके बारे में सारी जानकारियाँ। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें आप यह लिख सकते हैं, जो कि सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन